हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्क्रीन स्टूडियो में। आज मैं एक ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लाया हूँ आपके सामने, जो कि आईडी कार्ड डिज़ाइन करना। आईडी कार्ड डिज़ाइन करना इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नहीं है। एक ही क्लिक में आपको मल्टीपल आईडी कार्ड बनाना, मतलब एक क्लिक में आप एक से ज़्यादा 10, 20, 50, 100, 500, 1000 आईडी कार्ड बना सकते हैं। ये पॉसिबल एमएस वर्ड में है। ठीक है, तो वो कैसे, मैं आज आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। जैसे आप देख सकते हैं, मैंने एक क्लिक में इतने आईडी कार्ड तो बनाए हैं। इससे ज़्यादा भी आप बना सकते हैं, बस आपको स्टेप बाय स्टेप चीज़ें मालूम होनी चाहिए। तो सबसे पहले स्टेप क्या आता है, हम कंट्रोल एन से नया पेज ले लेते हैं। ये हमने नया पेज ले लिया है। अब हम इस पर क्या करेंगे, टेबल इंसर्ट करेंगे। जैसे मैंने 2x2 का टेबल यहाँ पे इंसर्ट कर लिया है। ठीक है, इतना करने के बाद मैंने टेबल की साइज़ को सेलेक्ट कर लिया है और यहाँ से लेआउट में जाके इसकी हाइट को मैंने रख दिया 2 और इसकी विड्थ को रख दिया है 3। ठीक है, इतना करने के बाद या तो इसको 3 पॉइंट क्या कर देता हूँ, कंट्रोल ए से सेलेक्ट किया, या तो मैं इसकी विड्थ को रख देता हूँ कुछ 3.75। ठीक है, इतना करने के बाद आप देख सकते हैं, इसको भी मैं वही कर देता हूँ 3.75। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ तक हमारी ये टेबल की साइज तो बन गई है। अब सिंपल हम एक टेबल पे काम करेंगे। किस पे काम करेंगे, टेबल की एक सेल पे। तो सिंपल मैं एक सेल पे काम कर लेता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट कर लेता हूँ, उसे ड्रैग करके यहाँ पे लाके छोड़ देता हूँ। इतना करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं कुछ कलर फिल कर देता हूँ, जैसे मैंने ये वाला कर दिया है। अब इस पर मैं लिख देता हूँ अपने चैनल का नाम, स्क्रीन स्टूडियो क्लासेस। अगर आप अपने स्कूल का बना रहे हैं, अपने कोचिंग सेंटर का बना रहे हैं, तो आप यहाँ पे अपने कोचिंग सेंटर स्कूल का नाम लिख सकते हैं। कंट्रोल इसे मैंने सेंटर कर लिया और बोल्ड कर लिया। यहाँ तक आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे तो अपने कोचिंग सेंटर का नाम तो लिख दिया है। अब सिंपल मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे मैं लिखूँगा नेम लिखने के बाद इंटर प्रेस करूँगा, फादर्स नेम, उसके बाद क्लास, उसके बाद रोल नंबर, उसके बाद एड्रेस, उसके बाद क्या, मोबाइल नंबर। इतना करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे नीचे जगह छूटी है। तो सिंपल हम क्या करेंगे, इसे कंट्रोल डी से डुप्लीकेट कर लेते हैं। किसको, ऊपर वाले कंट्रोल डी से डुप्लीकेट किया और नीचे लाके इसे एडजस्ट कर लिए। कहाँ पे, नीचे बॉटम पे लाके यहाँ पे एडजस्ट कर लिए। इतना कुछ एडजस्ट करने के बाद हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एड्रेस अपने कोचिंग सेंटर का। जैसे एड्रेस मैं लिख देता हूँ यहाँ पे आजमगढ़। आप अपना एड्रेस यहाँ पे लिख सकते हैं। अब इतना करने के बाद आप देख सकते हैं इतना तो प्रोसेस हो गया है। अब सिंपल हमें नेम के आगे यहाँ पे लगा देता हूँ, मैं कंट्रोल सी से कॉपी कर लेता हूँ। अब मैंने यहाँ तक काम कर लिया है। अब सिंपल हमें फ़ोटो के लिए जगह बनानी है, तो हम सिंपल इंसर्ट टाइम में जाएंगे, एक शेप यहाँ पे इंसर्ट करेंगे। ये मैंने फ़ोटो के लिए जगह इंसर्ट कर दी है। यहाँ पे आप अपनी फ़ोटो अप्लाई कर सकते हैं। अब सिंपल हमें क्या करना है, सिंपल हमें, हमारा तो आईडी कार्ड का फॉर्मेट बन गया है। जैसे हमें एक यहाँ पे लिखना है आईडी कार्ड। सिंपल हम एक टेक्स्ट बॉक्स लेंगे और यहाँ पे लिख देंगे, क्या लिखेंगे, आईडी कार्ड। ठीक है, इसे सेलेक्ट किया और इसे थोड़ा छोटा कर दिया और इसे थोड़ा बोल्ड कर दिया। अब इतना लिखने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने आईडी कार्ड तो लिख दिया है। अब इसे यहाँ पे ऊपर यहाँ पे एडजस्ट कर लिया है। ठीक है, अब इतना करने के बाद आपको सिंपल क्या करना है, ये तो हमारा आईडी कार्ड का फॉर्मेट बन गया है। अब अगर हमें इस पे प्रिंसिपल या डायरेक्टर की साइन लगानी है, हम कंट्रोल डी से डुप्लीकेट करेंगे, उसे यहाँ पे लाके पेस्ट कर देंगे और यहाँ पे लिख देंगे डायरेक्टर साइन। ठीक है, ये हमने डायरेक्टर की साइन यहाँ पे लगा दी है। और इस पर कुछ कलर करना है तो हम यहाँ पे इस पर कलर फिल कर सकते हैं। इतना हमने डायरेक्टर की साइन के लगा दिया। अब यहाँ पे डायरेक्टर अपनी साइन कर सकते हैं। अब ये हमारा आईडी कार्ड का फॉर्मेट तो यहाँ तक बन के तैयार हो गया है। अब हमने एक पे बनाया, हमें सब पे अप्लाई करना है ये सेम। तो हमें सिंपल क्या करना है, हमें मेलिंग टाइम में जाना है। कहाँ पे, मेलिंग टाइम में। मेलिंग टाइम में यहाँ पे आपको शो होगा स्टार्ट मेल मर्ज। हमने इस पर क्लिक किया, यहाँ पे आपको लेबल्स होगा। जब आप लेबल पे क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। आप सिंपल ओके करेंगे और फिर ओके करेंगे तो आपका जो आपने काम किया वो हट जाएगा। आपको घबराना बिल्कुल नहीं है। आपको सिंपल एक की प्रेस करनी है, कौन सी, कंट्रोल प्लस जेड। कंट्रोल प्लस जेड प्रेस करेंगे तो आपका फिर से वापस आ जाएगा। ये आप देख सकते हैं आपका फिर से वापस हो गया। अब सिंपल आपको क्या करना है, आपको इसी मेलिंग ही टाइम में
आपको यहाँ पे शो होगा अपडेट लेवल। क्या शो होगा मेलिंग टाइम में? अपडेट लेवल। आप सिंपल अपडेट लेवल प्रेस करेंगे, आप देख सकते हैं आपका सारा जो बनाया था वो सब सेल में इंसर्ट हो गया है ना। इंटरेस्टिंग। तो अब सिंपल आपको क्या करना है, अब सिंपल आपको, जैसे मैंने एक एक्सेल फाइल बनाई है, मैं आपको दिखाता हूँ। अब सिंपल आपको क्या करना है, सिंपल आप देख सकते हैं मैंने एक एक्सेल फाइल बनाई है। यहाँ पे आप ऐसी फाइल बना लीजिएगा, जितने आपके स्टूडेंट की लिस्ट है तो आप यहाँ से बना के यहाँ पे रख लीजिएगा। अब सिंपल हमको क्या करना है, सिंपल आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें मेलिंग टाइम में यहाँ पे आपको शो होगा सिलेक्ट रेसिपिएंट्स। ठीक है, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपसे 3 तरह का ऑप्शन पूछेगा, आप सिंपल यूज एंड एग्जिस्टिंग लिस्ट पे क्लिक करेंगे। अब आपसे फाइल की लोकेशन पूछेगा कि आपने वो एक्सेल की फाइल कहाँ सेव की है। जैसे मैंने फाइल को सेव किया है डेस्कटॉप, ये मेरी फाइल रही और मैंने यहाँ पे ओपन कर दिया और ओके कर दिया, तो हमारी यहाँ पे फाइल इंसर्ट हो गया। अब सिंपल आपको क्या करना है, बहुत ही इजी वे में आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको शो होगा इंसर्ट मर्ज फील्ड। तो सिंपल आप इस पर क्लिक करेंगे, आपको नेम के सामने क्या करना है, नेम के सामने नेम लगाना है, फादर्स नेम के सामने फादर्स नेम, और क्लास के सामने क्लास, रोल नंबर के सामने रोल नंबर, और एड्रेस के सामने एड्रेस, और मोबाइल नंबर के सामने मोबाइल नंबर। इतना कर लेने के बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे शो होगा अपडेट लेवल। कहाँ पे? यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको शो होगा अपडेट लेवल। कहाँ पे अपडेट लेवल है? ये अपडेट लेवल आपको यहाँ तो शो हो रहा है। अब सिंपल आपको क्या करना है, इस अपडेट लेवल पे क्लिक करना है। किस पे? अपडेट लेवल पे क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं जब आपने अपडेट लेवल पे क्लिक किया, आपने जो नेम, फादर्स नेम, क्लास नेम, रोल नंबर सब इंसर्ट किया, तो आप देख सकते हैं सारे सेल में यहाँ पे इंसर्ट हो गया है। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा काम हो गया है। अब सिंपल हमको क्या करना है, फिनिश कर देना है, फिनिश मेल मर्ज, और यहाँ पे इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट्स करना है। क्या करना है, सेलेक्ट एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट और ओके कर देना है। तो आप देख सकते हैं आपने जितनी एक्सेल में फाइल बनाई थी सब अलग अलग नाम से यहाँ पे बन गई है। राहुल, मनोज, यहाँ पे अतुल, यहाँ पे साहिल, यहाँ पे असमर, यहाँ पे कैफ, यहाँ पे आरिफ। तो आप देख सकते हैं यहाँ तक तो हमारा काम हो गया है। अब अगर आपको इस पे फोटो लगाना है इस पे, तो आप सिंपल इंसर्ट टाइम में जाएंगे। इंसर्ट टाइम में जाने के बाद आप सिंपल यहाँ पे फॉर्मेट में जाएंगे। फॉर्मेट टाइम में शेप फिल में, पिक्चर में, और पिक्चर में आपको वर्क ऑफलाइन करने के बाद आपको जो फोटो लगानी है आप यहाँ से लगा सकते हैं और इंसर्ट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं फोटो भी यहाँ पे लग गई है। अब 1 बाय 1 सबकी फ़ोटो यहाँ से फॉर्मेट में जाएंगे, शेप फिल, पिक्चर, वर्क ऑफलाइन, और यहाँ पे हम अलग अलग तरीके से फ़ोटो लगा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फ़ोटो लग रही है ना। इंटरेस्टिंग। उम्मीद करता हूँ आपको सब स्टेप बाय स्टेप समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, कोई भी स्टेप आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप हमसे कांटेक्ट करिए कमेंट सेक्शन के थ्रू या वीडियो के थ्रू, हम आपको ज़रूर बताएंगे। तब तक के लिए वीडियो को देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपको डेली ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ मिलती रहेंगी। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।